रामदेरिया के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। रामसा पीर की, तेजाजी महाराज की। उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, भाई उमेदाराम जी, बहन प्रिया सिंह मेघवाल, गजेंद्र चौधरी, जालाराम, पूरी रामदेरिया के आसपास के इलाके की पूरी नौजवानों की टीम जो लगातार लंबे समय से मेरे साथ 2008 से लेकर जब मैं विधायक बना, उसके बाद जब जब यहाँ पे आया, इस इलाके के अंदर आया, पूरी टीम, आरएलपी परिवार, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, ये वो मजबूत इलाका है। जैसे 2018 के अंदर आपके यहाँ दो सभाएं मैंने की थी, आप खुद ने आरएलपी को संभाला और 51,000 के लगभग वोट देके हनुमान बेनीवाल को बड़ी मजबूती राजस्थान के अंदर दी। वो आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो मजबूती आपने मुझे दी, किस तरह हम लड़के, इस यात्रा का नाम है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। हम सत्ता का संकल्प लेके चल रहे हैं कि हम सत्ता प्राप्त करेंगे, और सत्ता प्राप्त करेंगे जब भी व्यवस्था बदलेगी, और व्यवस्था बदलने के लिए लंबा समय लग सकता है। मुझे याद है 98 से लेके 2003 का सफर, 3 से लेके 23 का सफर, किन दुख तकलीफों के अंदर लड़ते 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 एक व्यक्ति यहां तक पहुंचा, उसको आप लोगों ने मंजिल मुकाम दी। और शायद प्रदेश के अंदर ये पहली पार्टी, आरएलपी पार्टी, जिसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला, और वो भी किसान के बेटों के संघर्ष, किसानों का आशीर्वाद से आज बाड़मेर से लेके अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर, हनुमानगढ़ तक आरएलपी के जयकारे के साथ, वीर तेजाजी के जयकारे के साथ एक जगह आप इकट्ठे हो जाते हो और एक जगह, एक दिशा के अंदर चलते हो। लग रहा है सत्ता के बहुत नजदीक हो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। इतना ही आह्वान करने आया हूं शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, ओबीसी के अन्य भाइयों को साथ ले लो। हम सब मिलके इस राजस्थान की जो सत्ता संकल्प यात्रा है, इसके माध्यम से व्यवस्था बदल देंगे। भाइयों, 18 के अंदर समय कम था, लेकिन 18 से 23 के अंदर 5 साल का जो समय मिला, 3 विधायक बने, राजस्थान की विधानसभा में गए। उसके बाद जितने उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, सब जगह आरएलपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लोकसभा में जाने के बाद पहले राजस्थान के अंदर किसान की दुख तकलीफ सुनता था, जब लोकसभा के अंदर चला गया, किसान आंदोलन हुआ, 3 कृषि बिल, काले कानून जब देश के अंदर आए, पंजाब से आंदोलन चालू हुआ, हरियाणा होता हुआ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन फैल गया। उन किसान नेताओं ने बात करी कि राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं है बिल्कुल ही, राजस्थान का अगर ये दिल्ली जयपुर का NH-8 जाम हो जाए तो मोदी सरकार को झुकाया जा सकता है। सब लोगों ने कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप मोदी की सत्ता को छोड़ो, सड़क पे हमारे साथ आओ, एनडीए से नाता तोड़ो। भाइयों, मैंने उनको कहा कि मेरी कुर्बानी से अगर किसान कौम का सम्मान बढ़ता है तो मैं 100 बार कुर्बानी देने को तैयार हूं। मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, NH-8 जाम किया। मुझे पता है कि बाड़मेर, शिवबाई के कई जवान उस NH-8 पे नारे लगा रहे थे, हनुमान जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और भाइयों, सत्ता छोड़ने के बाद मोदी ने 3 बिल वापस लिए। अग्निपथ आया, अग्निपथ के अंदर सेना को ठेके पे दे दिया। देश में कितने सांसद है जो किसान की बात करते हैं, उनकी जाति के सेना की रेजिमेंट बनी हुई है, लेकिन कोई नहीं बोला। एक व्यक्ति लोकसभा के अंदर आवाज उठाता है, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अग्निपथ का विरोध करता है, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके, मैं आया था अग्निपथ के टाइम भी आया था ना, रात पड़ गई थी ना, मुझे लग रहा है यहाँ आते आते रात हो जाती है। अब की बार दिन में शुरुआत करूंगा इस साइड से अगली बार, ताकि रात नहीं। हमेशा रात ही पड़ती है, क्या करें। हाँ, बिहार इलाका तो यही हो गया, अपना शिव का इलाका हो गया पूरा। भाइयों, 2 लाख जवानों की रैली का परिणाम ये हुआ
कि मोदी सरकार डरी। पहले अग्निवीर 25% लेने की बात करी थी कि जो अग्निवीर भर्ती होगा 25% रहेगा और 75 वापिस आ जाएगा। फिर कहा कि 50% को हम एडजस्ट करेंगे। अब रही 50% की बात, समय हमारे पास भी है। राजस्थान के चुनाव के अंदर वोट का झटका देना है, दिल्ली की ओर एक कूच और करेंगे। ये बीजेपी की सरकार डर जाती है, बहुत डरपोक लोग हैं, इनको मैंने नजदीक से देखा है। ये सड़क पे नौजवानों का संघर्ष नहीं देख सकते, और किसान पुत्र सड़क पे आता है, इनके ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाते हैं दिल्ली वालों के। मैं बहुत करीब इनके बैठा हूं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमें हमारी जंग जीतनी है तो एक बार दिल्ली कूच करना होगा। मैं तारीख समय बता दूंगा आपको, बाड़मेर से भी उसी तरह आना है। वैसे दिल्ली कूच करेंगे तो अपने दिल्ली के आसपास वाले इलाके के लोग ज्यादा आएंगे, आपको कम जिम्मेदारी देंगे। हाँ, पाकिस्तान कूच करना होगा तो फिर बाड़मेर की ओर से चल पड़ेंगे। जब जोधपुर के अंदर जब बाड़मेर की हुंकार रैली थी, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर थी। कब किस तरह हाँ पाकिस्तान डर गया, किस तरह मैं देख रहा था उस रैली के अंदर, दूर दूर टावर पे, गाड़ियों पे, चलती सड़क पे, बसों पे किस तरह लोग खड़े थे। बहुत बड़ा मैदान भर गया। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर भूचाल आ गया। कर्ज माफी के आंदोलन की शुरुआत नागौर से की और बाड़मेर ने उसको हवा दी। मंदसौर में किसानों ने सीने पे गोलियां खाई, कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। जब बाड़मेर की रैली थी, आप इतनी तादाद के अंदर बाड़मेर की रैली के अंदर आए कि पाकिस्तान में हलचल हो गई। सीमा पे इतने किसान पुत्र क्या कर रहे हैं, अटैक करने का मूड तो नहीं बना लिया उन लोगों ने। ये पाकिस्तान भी डर गया था बाड़मेर से। बाड़मेर के जवानों के अंदर जुनून है, जोश है, मजबूती है, और ये मजबूती आपको इस बार 23 में दिखानी है। आपका भाई लड़ते लड़ते काफी समय हो गया। सीटें कैसे जीते, अब के सीटें जीतनी है अपने को, क्योंकि जिसको भी नेता तैयार करता हूं, अगली बार कोई इधर सरक जाता, उधर सरक जाता, मैं क्या करूं बताऊं। मैं तो लड़ता ही रह रहा हूं राजस्थान के अंदर, आपने देखा होगा। अगर जो हमारे चुनाव लड़े वो अभी तक अपने साथ रह के इस इलाके में एक्टिव होते, अब की बार जीत निश्चित थी। कौन रोक सकता था उनकी जीत को। लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया, मुलाकात नहीं। उमेश जी वगैरह कांटेक्ट कर रहे होंगे, आप लोग हैं कांटेक्ट के अंदर। चलो कोई नहीं, बात हो टाइम पे कर लो बात, है ना। कहीं ऐसा नहीं हो बात ही हो जाए, खाली बात ही होती रह जाए। भाइयों, व्यक्ति की पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है। वो किसी के साथ चलता है, उसके नारे लगने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे 4 पोस्ट, साथ गाड़ी पे हाथ हिलाते, तो उसको फीलिंग आती है कि मैं हनुमान बेनीवाल हूं, खुद ही फीलिंग लेता हूं। फीलिंग, वो फीलिंग तकलीफ देती है। कोई मोदी के साथ बैठता है, उसको फीलिंग आती है कि मैं मोदी के साथ। अरे मोदी के साथ तो मोदी थोड़ा ही है, मोदी के साथ तो खाना बनाने वाला भी है, उसका गनमैन भी है, ड्राइवर, वो प्रधानमंत्री थोड़ी, देश का प्रधानमंत्री तो मोदी है। ये फीलिंग की जो बीमारी है ना, ये नए नेता तैयार नहीं होने दे रही है। नेता तैयार भी होते हैं, वो छोड़ के भागने में रहते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा पुखराज जी को कि उस समय गहलोत और अमित शाह ने इनको तोड़ने की कोशिश करी, मुझे छोड़ के नहीं गए, मेरे साथ बैठे रह गए। इनको भी प्रपोजल आया था, इनको कहा था आप धीरे से आ जाओ, आपको मंत्री बना देंगे। मंत्री बन जाते, और इनका मैं क्या बिगाड़ लेता बताओ। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं, हनुमान जी ने मुझे भरोसा करके विधायक बनवाया, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि भरोसे पे दुनिया टिकी हुई है। मैं किसके भरोसे पे हूं? आपके भरोसे। मुझे पता है, आज मैं लोकसभा के अंदर कागज फाड़ के फेंकता हूं, मोदी को चेतावनी देता हूं, गहलोत के बेटे को हरा के इस सरकार को डराता हूं, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज के हार्डकोर अपराधियों से लड़ता हूं। मेरे पास कौन सी ताकत है? मेरे पास ताकत है आपकी ताकत। मुझे पता है कि जिस दिन मैं आपके बीच जाऊंगा, आप मुझे सर आंखों में बिठा लोगे और आप मेरे साथ हो जाओगे। और जब आप मेरे साथ हो जाओगे तो बड़े से बड़े नेताओं को आप पटकनी दे दोगे। तो भाइयों, ये विश्वास है, भरोसा है, मेरा विश्वास आप पे, आपका विश्वास मेरे ऊपर है। मैंने आपको वचन दिया कि मैं आपको बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिस तरह झंडा आपको दिया, ये चिन्ह आपको दिया बोतल का, इस चिन्ह को रखने के अंदर कितना जोर आया। 18 में चिन्ह मिला, 19 में मेरा चिन्ह छीन लिया बीजेपी कांग्रेस ने। टायर का चिन्ह था, गठबंधन हुआ टायर पे। 24 बीजेपी के सांसदों को लेके मैं दिल्ली गया। बाड़मेर की टिकट भी मुझे समझौते में बाड़मेर नागौर की सीट मिली। मैंने कहा टायर पता नहीं बाड़मेर में चलेगा कि नहीं चलेगा। बाड़मेर में इतना जोर नहीं था,
नागौर क्षेत्र में 2 सीट जीता हुआ था, लेकिन बाड़मेर में तो बायतू में ही सबसे अच्छे वोट आए थे। बाकी देख कहीं 30,000, कहीं छोड़ना पड़ा। एक मिनट रुको। तो मैंने कहा आप बाड़मेर की सीट अपने पास रखो, कैंडिडेट मेरी इच्छा से बना देना। तो जो आरएलपी के सामने तीसरे नंबर पे रहते हैं आपके अभी बाड़मेर के मंत्री जी, उनको मैंने उम्मीदवार बनवा दिया, जीत गए वो। उनके लिए 2-3 रैली करने आया था, मैं रैली करके भी गया था और आपने एक तरफा मतदान किया था, ये ध्यान है आपको अच्छी तरीके से। लेकिन जब दिल्ली में आवश्यकता पड़ी तो हनुमान अकेला ही किसान कौम के लड़ता रहा, जवान के लड़ता रहा। ईआरसीपी, विशेष राज्य का दर्जा, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, दलितों पर अत्याचार, पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया, खनन माफिया, अपराधी, बलात्कारी, इनके खिलाफ अगर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी तो नागौर के सांसदों से आरएलपी पार्टी ने बड़ी लड़ाई लड़ी। और मुझे खुशी होती है कि जब एक आह्वान करता हूं कि अगले दिन बाड़मेर के कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन देना है, तो जो मंच पे टीम बैठी है और सामने जो मेरे भाई बैठे हैं छोटे, ये तुरंत अपनी अपनी गाड़ियों से जाते हैं। 2000-5000 की संख्या 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं। बजरी माफिया के खिलाफ जो आंदोलन चला, बालोतरा के बाद धोरी मन्ना में आपने विशाल रैली और उन रैलियों का परिणाम यह हुआ कि बजरी माफिया फुर हो गया, भाग गया बजरी माफिया। ईडी के कागज उसके हमारे पास आए हैं, कराएंगे जांच हम लोग। पता है बजरी माफिया की जेब में कांग्रेस बीजेपी दोनों है। हमारे लोग कोई लड़ते नहीं, आप आते हो, मैं आता हूं, मुझे और भी दूसरे काम करने पड़ते हैं। बताओ, चुनाव का टाइम हो गया, सत्ता संकल्प यात्रा भी निकालनी है, मुझे आपका ध्यान भी रखना है। 200 विधानसभा क्षेत्र है, कार्यकारिणी का गठन भी करना है, स्वच्छता अभियान भी चलाए। लगातार एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बजरी माफिया को अगर राजस्थान में पहला व्यक्ति कोई मिला जिसने उसको छठी का दूध याद दिलाया, वो नागौर का सांसद है। उसने उससे ये कहलवाया कि राजनीति के अंदर भी मजबूत लोग होते हैं, हर व्यक्ति को कोई खरीद नहीं सकता। ये दिमाग ठीक इन माफियाओं का राजस्थान के हनुमान बेनीवाल ने किया। और बजरी माफिया से पहले तो किसान विरोधी लोग थे, कईयों को जेलों के अंदर डलवाया, आपने देखा होगा। मेरा संघर्ष उठा के देखो, कहां से व्यक्ति उठा। पहले अपने समाज के उन वंशवाद की राजनीति करने वाले परिवारों से झगड़ा हुआ, फिर माफियाओं से, समाज के धनाढ्य व्यापारी वर्ग के वो लोग जो हमारा शोषण करते थे, उन लोगों से भी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद धीरे धीरे एक आदमी आगे बढ़ता है। फिर वो वसुंधरा की सरकार से लड़ता है, गहलोत की सरकार से लड़ता है, मोदी से लड़ता है और अपनी पार्टी का चिन्ह और अपनी पार्टी को मान्यता दिला के आपको झंडा देता है। ये झंडा अगर कोई गरीब व्यक्ति पकड़ के खड़ा हो जाए राजस्थान के अंदर, हिम्मत नहीं कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार की कि झंडे वाले व्यक्ति की तरफ आंख उठा के सरकार देख ले, हिम्मत नहीं राजस्थान की पुलिस की कि आरएलपी के झंडे वाले को देख के ये कह दे कि बता कौन है तू, क्या है। सोचे यार आरएलपी का आदमी, दूर रहो इससे, क्योंकि झंडे के साथ और उस बोतल के चिन्ह के अंदर हनुमान बेनीवाल की परछाई नजर आती है कि हनुमान बेनीवाल किसान जवान की ताकत, आशीर्वाद झंडे और चिन्ह के अंदर। जिस तरह लाल झंडी दिखाने से रेल रुक जाती है, ये झंडा दिखाने से कांग्रेस बीजेपी की सरकारें रुक जाती राजस्थान के अंदर। ये आपने अच्छी तरीके से देखा। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि झंडे का दुरुपयोग नहीं करना कहीं पे। ऐसा नहीं भाई साहब ने कहा झंडा दिखा तो झंडा लेके हर कहीं चल पड़ो, गलत दिशा में नहीं जाना, ये भी ध्यान रखना। एक चीज मैंने और भी आपको कही, गाड़ी तेज नहीं चलानी, काग नहीं कहा तो ध्यान, शुरुआत करी कुछ धीरे चलाते हो गाड़ियां या कंपटीशन कर रहे हो, एक स्टंट डेमो देते हो रोड पे, ये भी नहीं देना। चलते चलते डीजे, मोटरसाइकिल, बोलेरो, गाड़ियां मेरे काफिले में शुरू कर देते हो। फिर मीडिया क्या लिखता है अपने लिए, कैसे सोशल मीडिया पे स्टंटबाजी चलती है कि देखिए आरएलपी के लोग कैसे कर रहे हैं। बच्चे समझ नहीं पा रहे, इनका गलत असर पड़ता है। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, नशा एक ही चीज का रखना है कि 23 में राज हमारा बढ़ना, दिसंबर के अंदर इस बात का नशा आपको रखना। एक बार अगर सरकार बन गई, सरकार का ऐसा नशा आ जाएगा आप लोगों को कि दोबारा बिना सरकार के रह नहीं पाओगे और हमेशा आपकी सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार का आनंद अभी आपने लिया नहीं है। आप विपक्ष में बैठे रहे हो, हमेशा विपक्ष में बैठे, विपक्ष से आनंद लिया, सरकार बनाई उसके खिलाफ चले गए। खुद की सरकार बना लो, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। ये तय है कि राजस्थान में एक पार्टी तीसरे नंबर पर जाएगी। 80-85 लाख नया वोट राजस्थान के अंदर जुड़ा है।
वो 80-85 लाख वोट पहली बार वोट करेगा और पहली बार मतदान करने जाएगा, उसके मन में उमंग और उत्साह होगी। वो देखेगा कि मैं किस पार्टी को वोट करूं, वो सोचेगा मैं किस पार्टी को वोट करूं। या तो कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, एक ही पार्टी है, तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ लड़ रही है, वो आरएलपी पार्टी है। भाइयों, ये नया वोट अगर आरएलपी को वोट करेगा और पुराना वोट जो 80 लाख था हम सबका मिला के, उस समय तो हम कम सीटों पर लड़े थे, आपके यहाँ भी कईयों की मदद कर दी, जोधपुर में कर दी, शेखावटी में कर दी, कोई चाचा बोला, कोई मामा बोला, कोई भाई साहब बोला, ये करा के मदद करा ली। आप सबके कहने से मैंने मेरी पार्टी की कुर्बानी दी 2018 के अंदर, सब जगह चुनाव नहीं लड़ाए, लेकिन अब कुर्बानी नहीं देंगे। अब सत्ता संकल्प के माध्यम से राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे, उस व्यवस्था को बदलेंगे। हम चाहते हैं टोल मुक्त राजस्थान हो, कर्ज मुक्त किसान हो, मजबूत सशक्त लोकायुक्त हो, कोई बच्चा डिग्री लेने के बाद वो बेरोजगार नहीं घूमे, उसकी रोजगार की गारंटी हो। स्थानीय इकाइयों के अंदर रिफाइनरी से लेके आपकी भिवाड़ी तक हमारे कारखाने, उनमें 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। बजरी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, जिप्सम किसान के खेत में जमीन निकलती है, उसको उसके खेत में पट्टे मिले, अधिकार मिले कि उसे बाहर नहीं जाना पड़े। हमारे बजरी का ट्रक कोई नहीं रोके, ट्रैक्टर ट्रॉली पे 1.5 लाख 2 लाख का जुर्माना माइनिंग वाले नहीं करे। इन सब बातों के लिए थाने तहसील में जाओ, बुजुर्ग आदमी का मान और सम्मान थानेदार तहसीलदार करे। आइए बाबा, चाय मंगाऊं या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं आपके लिए, ये व्यवस्था राजस्थान में चाहता हूँ। ये व्यवस्था जब होगी जब सरकार आरएलपी की होगी। सरकार कहां से होगी? शिव की सीट से होगी, चोटन की सीट से होगी, पोखरण की सीट से होगी। मैं जहां अंगुली कर रहा हूं देखो, ये सीटें आ सकती है। बाड़मेर, बायतू, सिवाना, पचपदरा, बालोतरा, गुड़ा मलानी, 8-7 आ जाएगी आपकी। जोधपुर में नागौर 10 की 10 है आरएलपी की, आप दिमाग से निकाल लो, 10 की 10 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते के अंदर जाएगी। पाली में आ जाओ, फ्लोर में आ जाओ, 1-1, 2-2 ले लो। बीकानेर आ जाओ, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, उदयपुर। जब उदयपुर के अंदर भी 50,000 वोट लिए थे बल्लभ नगर के बाई इलेक्शन में, जीत रहे हैं इस बार बल्लभ नगर में। करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, कोई बचेगा ही नहीं पीछे, सारा राजस्थान आ गया। कम से कम 50 में से 35, 38, 40 जिलों पे आप लोग जीत रहे हो। 50 जिलों में से बन रही है आपकी सरकार। बस अब एक चीज तय कर लो कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 या 2 वोट रोज बढ़ाना है, चाहे किसी भी जाति का वोट हो, उसको खींचना है, समझाना है। भाइयों, एक जाति से सरकार नहीं बनती, सर्व समाज मिलकर सरकार बनाता। देखिए मंच पे थान सिंह डोली से शुरू हो जाओ, राजपुरोहित, इधर आ जाओ, पुखराज जी हमारे मेघवाल समाज से, प्रिया सिंह मेघवाल, हम जाट हो गए। अभी कुछ लोग बीच में थक गए तो उतर गए, कोई भावरी समाज से था, कोई राजपूत समाज से था। देखो, ये तो मेरे पे भगवान की कृपा है, आप मेरी चिंता नहीं करते। कि एक नारा और लगाया करो कि हनुमान जी नींद लो और हम आपके साथ में। नींद कब ले रहा हूं आप देखो मुझे, कभी चिंता करते हो इस बात? करते हो क्या कभी? 4 बजे 5 बजे झूलता हुआ सुबह उठ के फिर चल देता हूँ। कितने साल हो गए भाई, इतने में तो रिटायरमेंट हो जाते। पुलिस वाले खड़े सामने, बताओ अगर नौकरी लेट लगी हो तो रिटायरमेंट आ जाएंगे 20 बच्चे, वो ले लेते हैं वीआरएस। क्या 20 साल हो गए, थक गए हम तो। मैं तो ज्यों ज्यों आ रहा है मजबूती से लड़ाई। ये प्रिया मुझे मिली, मैंने कहा प्रिया सिंह आप बॉडी बिल्डर हो, शरीर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, शरीर को टाइम देना पड़ता है। हम तो टाइम कहाँ दे पाते हैं, 2-3 बजे जाएंगे, पड़ जाएंगे, सुबह उठ के चल देंगे। खाना खाया तो खाया, नहीं खाया। मैंने कहा प्रिया कोई ऐसी दवाई आती है क्या जहां खाना खाने की जरूरत नहीं पड़े, चलते चलते एक टेबलेट ली, पानी पिया, चल दिए, तो 3 घंटे खराब नहीं होंगे। कौन से 3 घंटे? खाना खाने के अंदर लगता है ना 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा 3 घंटे, वो खराब नहीं तो और ज्यादा काम कर सकता है। देखिए, काम करने कि आपने देखा सरकारों में मराक नहीं रहा। किसी व्यक्ति ने अगर मुझे कागज दिया, कभी मैंने उसको ये नहीं कहा कि मैं तेरा काम नहीं करूंगा। कहा क्या बताओ, लगाओ फोन, अभी करता हूं, लगाओ आईजी को, लगाओ डीजी को, लगाओ एसपी को, लगाओ चीफ सेक्रेटरी को, लगाओ चीफ इंजीनियर को, लगाओ फोन दिल्ली के अंदर, जहां भी कहते हो। मेरे से तो कई मंत्री और कई नेता इतने दुखी हो गए कि मुझे देखते कह रहे हनुमान जी को बंडल तो नहीं लाए ना बदलियों का, देख रहे बदलियों का बंडल लेके।
अरे इतने काम भाग जाते हैं। अरे यार पकड़ लेंगे, 1 घंटा छोड़ेंगे नहीं, सब जगह हाथों हाथ कराएंगे काम। बैठो मंत्री जी 1 मिनट कर लो, 10 के चीड़ी मान दो सारे के सारे। मैं प्रयास कर रहा हूँ भाई। राजस्थान में था तो राजस्थान की बात, दिल्ली चला गया, लोकसभा चलती है। मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं जाता हूँ, उससे पहले पूरी ट्रेन भर के आ जाती राजस्थान से। अरे मैं यहाँ क्या कर रहे हो? बोले बता आप इधर आ गए, हम सोचे वहां क्या करें, हम भी दिल्ली रहेंगे 5-7 दिन जब तक लोकसभा चलती। जयपुर जाता हूँ तो उतने जयपुर इतना प्यार करते हो मेरे से कि मैं जब खाना खाने बैठता हूँ तो 150 लोग कमरे में घुस जाते हैं कि खाना भी क्या खा ले। सही ये बात है ना? तो अब ये बताओ, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स भी रहने दो। आप खुद थोड़ा थोड़ा बर्डन ले सारे लोग हर जगह में। नहीं, एक बात आपने मेरी मानी, पहले मुझे हर शादी ब्याह पे जरूरी करके बुलाते थे, आ जाओ। आपके इलाके में आया होगा 10 साल पहले, 8 साल पहले, हर कार्यक्रम आना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि ज्यादा बिजी है, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रतिनिधि आ जाएगा। इन्होंने बाड़मेर के अंदर संभाल लिया। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है देश के अंदर बिना साधनों के, बिना संसाधनों के। दोनों इन पार्टियों से, एक ने 50 साल देश को लूटा और दूसरी 20 साल से 25 साल से लूट रही देश को। 2 पार्टियों के खिलाफ एक आदमी नई पार्टी बना के। दिल्ली में एक दिन लोकसभा चल रही थी तो बीजेपी के लोग खड़े हो गए, बोले आपकी तो 1 मेंबर है। मैंने कहा तुम क्या हो? तुम्हारे भी 2 मेंबर थे, पर बीजेपी के 2 ही सांसद थे, 80-85 के अंदर 2 MP थे। मैंने कहा तुम 2 से 303 पहुंचे हो, वो भी एनडीए के कंधे पे बंदूक रख के, तो हम 1 से हम भी पहुंच सकते। भाई ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारा इतिहास नहीं जानते हम लोग क्या है बीजेपी के लोग। तो भाइयों इस बात का ध्यान रखना है। इस बार सरकार के बहुत नजदीक हो, सोच समझ के कदम रखना है। कांग्रेस बीजेपी किसी को भी टिकट दे उसका ध्यान नहीं रखना, क्योंकि जिले में एसपी अगर अपना हो तो थानेदार कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एसपी दूसरा हो और अपने वाले 5-4 एडिशनल एसपी हो, कौन पूछता बेचारों को? बाहर बिठा देगा, जाओ छुट्टियां देना, काम करो बाहर। आरएलपी का कैंडिडेट जाति कोई भी हो, आप उसको नहीं देखना है। ऐसा नहीं यार हमारे तो हर एमएलए भी हमारी जाति के बना दो, सारे तो फिर नहीं बनेंगे भाई, नहीं बन सकते। आपको ये देखना है आरएलपी का जो बोतल का चिन्ह है उसके अंदर हनुमान बेनीवाल की परछाई नजर आ रही है, ये आपको देखना होगा। कैंडिडेट की जाति नहीं देखनी। नहीं देखोगे ना, वो तो आपने पिछली बार भी नहीं देखी थी। आप तो उदाराम जी को 51,000 वोट डाले थे, अगर मेघवाल पूरे डाल देते तो उदाराम जी विधानसभा के अंदर पहुंच जाते। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? मेघवाल ने वोट कम डाला था, एक तरफा डाल दिया था। आगे भी एक तरफा वोट डालना है, चिन्ह पे ध्यान रखना। हाँ ये मैं आपको कह दूं कि टिकट में जब शिव का टिकट देंगे उससे पहले आप सबसे बात करूंगा मैं, बिना बात किए मेरे से टिकट छोड़ के आप पेन भी नहीं ले सकते बिना मेरे मन के। टिकट तो बहुत बड़ी बात है। कोई ये सोचते होंगे कि हनुमान जी से ऐसे टिकट लेके आ जाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल नहीं ले सकते मेरे भाई। एमएलए के टिकट इस बार एक एक वही बांटूंगा, जीताऊ हो और टिकाऊ हो। कहीं जीताऊ मैं और अमित शाह ले जाए भगा के, मेरे क्या काम का एमएलए बताऊं? मुझे पता लगा मैं उसके रखवाली करने में टाइम थोड़ी बिताऊंगा। जीताऊ टिकाऊ तय आप करना। पुखराज जी बैठे हैं, पुखराज जी संभाल रहे हैं सर हमारे प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के। पुखराज जी इधर आपकी टीम बैठी है यहाँ की, हम भी सर्वे करवा रहे हैं छोटा मोटा, जितनी हमारी ताकत है। बीजेपी की तरह रोज तो 3-3 महीने में सर्वे नहीं करा, लेकिन हम भी करवा रहे हैं कि शिव से विधायक आरएलपी का कैसे बन सकता है, कैसे एमएलए सीट जीती जाए। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। मुझे पूरा भरोसा है कि बाड़मेर का नौजवान इस बार 7 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डालेगा। अगर आपने 7 सीटें दे दी तो समझ लो 110 सीट आरएलपी की राजस्थान। 7 दे दोगे क्या पूरी? तो 7 दे दोगे तो कैंडिडेट अलग अलग आएंगे, ये भी ध्यान रखना। मैं पहले ही बता दूं, आप सोचो सारे सारे अपने अपना आ जाओ, ध्यान रखना इस बात का। 7 बाड़मेर का मतलब है 7 जोधपुर और 10 नागौर। 7-7 14 10 24, 2-2 जोड़ लो 43 में। जब 30 आ रहे हो मारवाड़ अकेले में, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावाटी, अजमेर डिवीजन, भरतपुर, जयपुर, भैया 100 पार चले जाओगे। और हमारे साथ जवान की ताकत है, और जवान की ताकत है। रथ को खींच के निकाल रहे थे जवान उधर। हाँ ये तो रथ क्या कईयों को निकाल दिया इन्होंने। मैं देरी से आया, 4-5 घंटे पहले आता तो मुझे पता पूरा भरा हुआ मिलता। प्रिया सिंह कह रही थी कि महिलाएं नहीं आई। अगर मैं दिन में आता
महिलाओं का, माताओं बहनों का रेला यहाँ नजर आता मुझे पूरी सबसे ज्यादा महिलाएं बाड़मेर के अंदर, हमारे मारवाड़ में नौजवानों के साथ मिलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस व्यवस्था को बदलने के लिए लगी हुई है। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर है। बहुत लेट हो गया, अब की बार मैं कोशिश करूंगा कि जब भी कोई कार्यक्रम रखूं तो शुरुआत इधर से करूं ताकि मुझे लेट नहीं होना पड़े। और आप सबने हमेशा मुझे सहयोग किया, ताकत दी, और उसी का परिणाम है कि आज मैं इस राजस्थान के किसान और जवान की लड़ाई इन दोनों पार्टियों के बीच में लड़ रहा हूं। यात्राएं पहले भी आई थी, नड्डा की यात्रा के अंदर लोगों को पकड़ पकड़ ला रहे थे। एक जगह यात्रा का मैंने फोटो देखा, पीछे से गाड़ियों में लोग उतरे नाश्ते की प्लेट लेके, सामने जाके बैठ गए और सामने से वापिस रथ में बैठ गए। इतने ही आदमी, बताओ आप मेरी बात नहीं समझे। गाड़ियों में से आए, सामने बैठ कर वही लोग सुनकर वापिस गाड़ियों में बैठ गए। इतने आदमी नहीं होते उनको। बीजेपी की तो शांति देखी थी ना तुमने, और कांग्रेस की स्थिति देखी होगी। कांग्रेस किससे लड़ रही है? कांग्रेस से। भाजपा यात्रा तो निकाली, अभी मेरी जो ये सत्ता संकल्प यात्रा है आरएलपी की, ये कौन निकाल रहा है? मैं निकाल रहा हूं, मैं हूं। आप मुझे सुनने के लिए आ रहे हो कि हनुमान जी आ रहे हैं। बीजेपी की यात्रा निकाली 300, और जिनमें मुख्य लोग भी माने तो शायद 10-15 अलग अलग यात्रा निकली। बारात है, दूल्हा कौन है पता नहीं, तोरण कौन मारेगा इस बात का, तोरण पे कौन। इतनी सारी बारात एक जगह आ जाएगी, झगड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये बिना दूल्हे की बारात है। कांग्रेस की तो बारात चढ़ेगी नहीं, वो तो पहले ही टाई टाई फीस हो जाएगी। बीजेपी की चढ़ी हुई बारात है बिना दूल्हे की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बाजी मार सकती राजस्थान के अंदर, लेकिन मजबूती के साथ इस बोतल के चिन्ह का ध्यान रखना है और अपने भाई को मजबूत करना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जे कुछ 3-4 बातें थी। ये पिछले दिनों जो शिव उपखंड मुख्यालय पर किसानों पर लाठीचार्ज किया, इसके अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ, इसका मैं आपको बता दूं, मैं कल ही बात करके इस मुकदमे को खत्म करा देंगे। थोड़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अब सुन तो लो, रुको भाई। थोड़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन थोड़ी बदमाशी आप लोगों ने भी करी थी, ध्यान है क्या? मैं तो वीडियो देख लिया था सारा, लेकिन फिर भी मैं तो आपके साथ हूं। मेरे को वोट आप दोगे, पुलिस वाले छोड़ देंगे वोट। वोट के लिए तो भाग रहे हैं सारे लोग। एक बनियाना समिति के फलसूंड के अंदर जो कोऑपरेटिव का घोटाला उसका चल रहा है, मैं आपको विश्वास दे रहा हूं। ज्ञापन दे रहे क्या आप लोग? आप ज्ञापन भी मुझे दे दें, मैं खींच के इसके बारे में सीएम को लिख भी दूंगा, गवर्नर को लिख भी दूंगा, इसकी जांच कराऊंगा, आपके दूध का दूध और पानी का पानी कराऊंगा।